परम शांति। ओम अरहम परम शांति। सभी लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। कुछ ही क्षणों में दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आगमन हम सभी के बीच हो रहा है। बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। आइएगा महान भाव, सब लोग बैठे रहे। कुछ ही क्षणों में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी गुप्ता यहां पर उपस्थित होने जा रही हैं। पूज्य श्री के चरणों में आज अवतरण दिवस के पावन पुनीत अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी गुप्ता यहां पर उपस्थित होने जा रही हैं। आप लोगों के दोनों हाथ खोल करके आप लोग उनका तालियों के माध्यम से अभिवादन करेंगे। निश्चित रूप से आप सभी पूर्ण रूप से अनुशासन का परिचय देते हुए बैठे रहो सब लोग। कोई भी खड़ा नहीं होगा, क्या कर रहे हैं? सभी लोग अपने स्थान पर विराजित रहेंगे। लाल किले की ऐतिहासिक बहु सरजमी और जहां पर बैठे हैं अरहम ध्यान योगी, अरहम योगी संत, बोले परम पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। और पूरे विश्व के लिए एक अभूतपूर्व धर्म प्रभावना का महत्वपूर्ण संदेश, जहां पर मुख्यमंत्री भी उपस्थित होकर के आज गुरुदेव के जन्म दिवस पर अपनी बधाइयां देते हुए और जिन धर्म की इस प्रभावना में अपनी भी शुभकामनाएं समर्पित कर रही हैं। आप लोग दोनों हाथ खोल करके जोरदार करताल ध्वनि के माध्यम से हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी गुप्ता यहां पर उपस्थित हैं, हो चुकी हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से उनका हम स्वागत करते हैं। श्रीमती रेखा जी सीमा जी स्वागत करते हैं, जिन्होंने अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्रीमती सीमा जी बता रहे और टोकरी में हाँ हो अर्घ बोले गुरुवर के चरणों में। अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। जीवन का सौ जीवन गुरुवर को मैं समर्पित है। लगी अधूरी जीवन यात्रा होने से अभिराम करो, परम पूज्य गुरुवर ओम साक्षात विराजमान अनर्घ पद के अभिलाषी पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो चरणारविंदे मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्विभामीति। बोले नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आइएगा, ये सौभाग्यशाली क्षण आप देख रहे हैं जहां एक राजनेता अपना मस्तक धर्म नेता के सामने समर्पण कर रहे हैं। आप लोग दोनों हाथों को खोल करके दोनों हाथों को आसमान की ऊंचाई देते हुए जोरदार तालियों के माध्यम से हम अब स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित। जोरदार तालियां। ये होता है सर्वस्व सस्ता और कर्मठ की और नारी शक्ति की एक पहचान बन चुकी है हमारी रेखा गुप्ता जी के लिए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। जिन्होंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रही हैं, 4 बार नगम पार्षद, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, शालीमार बाग से विधायक, ऐसी एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री रेखा जी गुप्ता उपस्थित हो चुकी हैं और उनके मैं सम्मान के लिए आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच श्रीमती कविता जी, श्रीमती अंजू जी निगम पार्षद जी उपस्थित हैं। तिलक करके हमारी मुख्यमंत्री श्री रेखा जी गुप्ता का सम्मान करें तिलक के माध्यम से। थोड़ा जगह बनाएं भैया, वहां से खाली कर दें। पांडुकशिला के पास कोई भी खड़ा न रहे और निवेदन एवं इसके तत्पश्चात उनके पटका पहनाने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमती सुनीता जी कुबेरेंद्राणी एवं श्रीमती सिमी जी जैन पधारे और इनका पटका पहना करके सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां। जैन गौरव, जैन रत्न, भामासाह परिवार, पाटनी परिवार उपस्थित है। श्रीमती सुशीला जी पाटनी जी पधारे, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रही हैं। हाँ, ये
सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से जो चल चरखा चल रहा है उससे ही निर्मित ये यहाँ पर जो स्टॉल है वहां से ये उनको हथकरघा के माध्यम से जो तिहाड़ जेल में निर्मित किए जा रहे हैं वो यहाँ पर उनको उड़ाकर के सम्मान की श्रृंखला अनवरत चल रही है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग अभिवादन करें। जय बोलिए दशलक्षण महापर्व की, मुकुट पहना पर्यूषण महापर्व की। श्रीमती सुनीता जी यदि उपस्थित हो, हाँ, श्रीमती सुशीला जी पाटनी जी एवं कविता जी, हाँ, मुकुट पहना करके श्रीमती रेखा जी गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। साथी इस भारत का नाम जिनके नाम पर पड़ा ऐसे भगवान आदिनाथ स्वामी के पुत्र भरत चक्रवर्ती उनके एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हमारी मुख्यमंत्री जी के लिए कर कमलों में बैठ करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। प्राचीन दिगंबर जैन लाल मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री चक्रेश जी बाबूजी पधारे, श्री पुनीत जी, श्री आदरणीय परम श्रद्धे श्री अशोक जी पाटनी साहब आर के मालवर ग्रुप पधारे, श्री पुनीत जी, श्री नीरज जी, पुनीत जी वीतराग, राकेश जी, रोहिणी, अनुभव, अंकुर, अमन, विशाल एवं अरहम टीम से वैभव, बहन सौम्या जी पधारे एवं अतुल जी एडवोकेट हमारे बीच हाई कोर्ट के एडवोकेट भी उपस्थित हैं, श्री विनोद जी, कमल जी एवं विपिन जी, ये सभी महान पधार करके श्री राहुल जी IAS साहब आप भी पधारे। स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है भगवान ऋषभदेव की। और सचिन भैया आप भी पधारे, पूज्य गुरुदेव के श्री पवन जी मुजफ्फरनगर आप भी पधारे और हाँ ये अद्भुत क्षण है, जोरदार तालियां बजाइएगा आप लोग, तालियों की गड़गड़ाहट भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र और भारत के भारत का चिन्ह। एक और मैं आपको बताऊं, एक और हमारे ऐसे यूपी के मुख्यमंत्री उनकी ही हम सभी आपको देखने को लग रही होगी, ऐसे दिलीप जी हमारे बीच हैं, आप भी पधारे जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से। हाँ, दिलीप जी योगी इनका नाम है। हाँ, आइएगा सब लोग अब अपने स्थान पर विराजित बैठ जाओ भैया, सुजल भैया सभी को स्थान खाली कराएं। आज इस सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम से हाँ अच्छा कैलेंडर, यहाँ पर कैलेंडर का भी विमोचन एवं भगवान महावीर स्वामी के स्मृति चिन्ह को यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। कि यहाँ पर कैलेंडर का विमोचन भी हो रहा है। आप लोग दोनों हाथ खोल करके जोरदार तालियों के माध्यम से बोलिए श्री मंदिर के लाल मंदिर के मूल नायक श्री पाईशीनाथ भगवान की। और हम ध्यान योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। उसी पार्श्वनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। अब गुरुदेव के आपको बता दूं, श्रीमती मुख्यमंत्री जी पूज्य श्री जिनके चरणों में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज उनके संग में सरस्वती पुत्र जिन्हें जाना जाता है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में आपका आगमन हुआ है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करूंगा आशीर्वाद स्वरूप मुख्यमंत्री साहिबा के कर कमलों में आशीर्वाद स्वरूप आप कुछ अपना साहित्य ग्रंथ, जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथों की रचना की है, हमारी सौम्या दीदी परिचय यहाँ पर हाँ रखेंगी और गुरुदेव के कर कमलों से ये आशीष स्वरूप यहाँ पर गुरुदेव के द्वारा रचित ये आपको भेंट किए जा रहे हैं। हाँ, आप लोगों की तालियां की गड़गड़ाहट अनवरत जारी रहनी चाहिए। शुभम भैया दो पंक्तियां। बाली उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। चले एक और प्रतीक चिन्ह यहाँ पर भेंट किया जा रहा है, जिसमें माँ के 16 सपने जो आज के लिए विशेष है, क्योंकि तीर्थंकर की माँ तो
जन्म देती हैं, लेकिन जो तीर्थंकर के पद पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के आज अवतरण दिवस के पावन अवसर पर ये 16 स्वप्नों का भी ये प्रतीक चिन्ह यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। और अब चलते हैं, समय दीदी यहाँ पर कुछ 2 शब्द यहाँ पर रखेंगी। श्रीमती सीमा भाभी रोहिणी से आप भी अग्रिम पंक्ति में पधारे। मैंने आपका भी नाम पहले भी, हाँ चले, हाँ। बोलिए अरम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। तो पूज्य अरम श्री के विषय में, पूज्य गुरु महाराज के विषय में कुछ बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। पूज्य गुरु महाराज समाधिस्थ आचार्य संत श्रोमणी विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावी शिष्य हैं। आचार्य श्री समय सागर जी के आशीर्वाद से आज ये महामहोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। पूज्य गुरु महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं और 30 वर्षों से भी अधिक की साधना किए हुए हम सभी के बीच यहाँ उपस्थित हैं। अरम श्री ने आपको अरहम ध्यान योग प्रणेता कहते हैं क्योंकि विश्व भर में लाखों करोड़ों लोगों को आपने अरहम ध्यान योग के माध्यम से लाभान्वित किया है। मैं बताना चाहूंगी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इसी लाल किला में पूज्य अरहम श्री के सानिध्य में 20,000 से भी अधिक लोगों ने अरहम ध्यान योग किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है और उसे संरक्षित किया है। अरहम श्री आप प्राकृत मर्मज्ञ हैं और पिछले 25 वर्षों से प्राकृत की आज बच्चों को, हजारों लाखों बच्चों को प्राकृत की शिक्षा से जोड़ रहे हैं। पूज्य गुरु महाराज ने जैन अध्यात्म, दर्शन, इतिहास, न्याय, योग, वास्तु, आयुर्वेद आदि में अनेक ग्रंथों में रचनाएं की हैं, जिनकी भाषा संस्कृत, प्राकृत, हिंदी एवं अंग्रेजी भी है। पूज्य गुरु महाराज द्वारा 150 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की जा चुकी है और उनके आशीर्वाद से आज अनेकों विश्वविद्यालयों में शोध कार्य चल रहे हैं और उनके ग्रंथों पर बच्चे पीएचडी कर रहे हैं और शोध भी कर रहे हैं। और इसी के साथ पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता के विषय में आप उनके चरणों में आए, आज अवतरण दिवस के दिन आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियां बजाएं। आज 51वां अवतरण दिवस गुरुदेव का और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और यहाँ पर जब दिल्ली की इस धरा पर पूज्य गुरुदेव के श्री चरण पड़े हैं, एक मिनट, हाँ, मैं लाल मंदिर कमेटी अति प्राचीन दिगंबर लाल मंदिर कमेटी पूरी की पूरी यहाँ पर उपस्थित है और आगामी दिनों में जिस प्रकार से इस बार एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला इस यहाँ पर श्रावक संस्कार शिविर यहाँ पर संपन्न हो रहा है, ऐसे ही आगामी दिवसों में, बस 2 मिनट में, हाँ, आगामी दिवसों में यहाँ पर लाल मंदिर में पंच कल्याणक की निवेदन के लिए मुख्यमंत्री साहिबा के साथ पूरी की पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित हो रही है कि गुरुदेव के श्री चरणों में, हाँ, पधारें और गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके कि आगामी दिनों में चक्रेसी भाई साहब हमारे मुख्यमंत्री जी के कर कमलों में भी एक श्रीफल भेंट कर दे दें और गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करिए। हाँ हाँ, गुरुदेव, हम सब पूरा चांदनी चौक जैन समाज और दिल्ली जैन समाज ये आपसे निवेदन करता है कि 400 साल बाद श्री लाल मंदिर में पंच कल्याणक होने जा रहा है, वो आपके सानिध्य में हो, ऐसी हम सब आशा रखते हैं और आपसे निवेदन करते हैं। आप कोई भी अपने अनुकूलता के हिसाब से, हमारा मन नवंबर में करने का है, फिर भी आपके ऊपर है, आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से हमें कोई डेट दे दें जिससे ये कार्यक्रम और भव्य रूप से हो। और मैं रेखा जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो डेट जो भी निकालें महाराज, उसमें एक दिन का टाइम हमें ज़रूर दें। आज तो शायद ये बहुत जल्दी में है, लेकिन उस दिन हमें टाइम निकाल के ज़्यादा समय दें, क्योंकि ऐसा काम पूरी दिल्ली में और पूरे जैन समाज के इतिहास में इस शताब्दी में ना पहले हुआ है और मुझे लगता है दोबारा नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि साक्षात विद्यासागर जी की छवि, तीर्थंकर भगवान की छवि जो हमारे समक्ष बैठी है, जिनके सिर्फ आशीर्वाद से सबकी मनोकामना पूरी हो, वो हमारे समाज की भी ये मनोकामना पूरी करें।
अर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम। हाँ, सुभाष जी जज और जितेंद्र भाई साहब भी श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और मैं निवेदन कर रहा हूं, अब अपनी मंगल भावना रख रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी गुप्ता, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी मंगल भावना प्रेषित कर रही हैं। सभी लोग, पीछे वाले सब लोग भैया पीछे हो जाए। हाँ, अतुल जी मेरे साथ मिलकर के एक बार जोर से जयकारा लगाते हुए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करेंगे। बोलो गुरुदेव जी महाराज की। सच में दिल्ली पावन हो गई। आपके चरण कमल हमारे इस शहर में पड़े और आपके आशीर्वाद पा कर के यहाँ बैठे मेरे सभी भाई बहन अपने जीवन को बहुत ही सौभाग्यशाली जान रहे हैं। आज मैं अपने दिल्ली के जैन समाज के इस 10 लक्षण महापर्व के कार्यक्रम में आ पाई हूँ और आदरणीय गुरु जी के दर्शन कर पाई। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। गुरु जी, जब किसी और पक्ष में कोई पर्व होता है तो बहुत सेलिब्रेशन होता है, पाक पकवान बनते हैं, धूमधाम होती है। परंतु जैन समाज में जब पर्व होता है तो त्याग, तपस्या, संकल्प, संयम की परिकाष्ठाएं होती हैं। ये 10 दिन मेरे तपस्वी भाई बहन आपकी प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन में अपने जीवन में संयम को उतारते हैं और इतने बड़े बड़े व्रत और संकल्प लेते हैं जिसकी कल्पना भी छोटे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। आज सच में मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते इस मंच से, जैन समाज के इस मंच से ये बात जरूर कहना चाहूँगी कि यदि हम जीवन में थोड़ा सा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले, ये गुस्सा, ये क्रोध, ये अपनी इंद्रियों पे संयम ना होना, यही सब झगड़ों का कारण है। छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे कारणों से बड़ा बड़ा गुस्सा हमें आता है और हम मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और ये सच में मानव के लिए बहुत ही विकट स्थिति है कि आने वाली जनरेशन को हम क्या सिखा रहे हैं। कई बार मैं सोचती हूँ गुरुजी कि धर्म का ज्ञान यदि हमें ना मिले तो हम सच में मानव ना रह के जानवर हो जाते। आपके ज्ञान ने, आपके मार्गदर्शन ने ये सृष्टि बचाई हुई है। धर्म ने आज भी करोड़ों लोगों का हाथ थाम करके उनको रोका हुआ है। अधर्म के रास्ते पे चल के तो शायद ये सृष्टि, ये दुनिया खत्म हो जाती। ये संयम का ज्ञान, ये मार्गदर्शन आपके द्वारा हमें मिल पा रहा है, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। लाल मंदिर की ओर से निमंत्रण आपके चरणों में रखा गया है। मैं भी इसी परिवार की सदस्य होने के नाते अपनी ओर से आपको निवेदन करती हूँ कि आप इस निमंत्रण को ग्रहण करें और ज़रूर अपना कार्यक्रम इस पंच कल्याणक उत्सव में अपना समय दें और आपके पधारने से पूरी दिल्ली में रौनक आ जाएगी और त्यौहार में माहौल हो जाएगा। हम सबको हृदय से प्रसन्नता होगी। मेरा प्रणाम आप अपने चरणों में स्वीकार करें, मुझ पे अपना आशीर्वाद दें कि मेरे जिम्मे जो काम आपने लगाया है इस राज्य को आगे बढ़ाने का और धर्म की रक्षा का, इस काम में मैं आगे बढ़ सकूं, अपना दायित्व निभा सकूं और अपने शरीर का हर कण अपने इस राज्य की सेवा में, अपनी जनता की सेवा में लगा सकूं।
बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ बहुत ही संबोधन उद्बोधन के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का अभिनंदन। पूज्य मुनि विश्वाक्ष सागर महाराज जी के चरणों में भी एक श्रीफल दे दे भैया, वहाँ समर्पित करेंगे महाराज जी के। एक छुल्लक जी महाराज जी के यहाँ भी श्रीफल समर्पित करके आशीष प्राप्त करेंगे। चलें, और ये वास्तव में अद्भुत क्षण हैं जहां ये लाल किले की ये पावन भूमि और यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर आज पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस के दिन यहाँ पर उनका आगमन हुआ है। वास्तव में अद्भुत क्षण है। एक बार पुनः पुनः जोरदार तालियों के माध्यम से हम सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अपने अपना अमूल्य समय प्रदान करते हुए। भैया माइक महाराज जी को लगा, सुजल भाई भैया, हाँ सुजल भाई माइक लगा दो। हाँ, दो शब्द पूज्य गुरुदेव का भी आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी के लिए प्राप्त हो। और पूरी जनता आज मुख्यमंत्री जी को सुन रही थी और इतने सारे शिवरार्थी जो व्रत नियम संयम में आगे बढ़ रहे हैं, आप सबको भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी शुभकामनाएं दे करके निश्चित रूप से इस शिविर को जो है यहाँ पर उपस्थित होकर के अपनी गरिमा प्रदान की है। और अब हम सभी पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु करेंगे कि इस अवसर पर आप भी अपने आशीर्वाद आशीर्वचन दो शब्द मुख्यमंत्री जी को दे करके उन्हें भी धन्य करें। ओम अरहम नमः। आज आप लोग जिन महिला व्यक्तित्व को सामने देख रहे हैं वह अपने आप में बहुत सशक्त हैं और उनकी सशक्तता का परिचय आपको एक घटना से बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि एक घटना हुई थी, जैसा हुआ था ना, और उसके बाद भी आपके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आया कि मैं जिस तरह से लोगों की सेवा कर रही हूँ, लोगों की सुन रही हूँ, वो कार्यक्रम वैसे ही अनवरत चलेगा और उस कार्यक्रम में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। इस तरह का एक संदेश आपने जो दिया था वो मेरे पास तक भी पहुँचा, तो मुझे लगा कि आज भी महिलाओं में बहुत दमखम है और इसी से नारी शक्ति को बल मिलता है। इस भारतीय संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति को बहुत आगे के विचारों के साथ में आगे बढ़ाने का भाव तीर्थंकरों ने भी दिया है और हमेशा ये भाव दिया है कि नारी शिक्षित होनी चाहिए, नारी स्वयं समर्थ होनी चाहिए। भगवान ऋषभदेव ने सबसे पहले अपनी बेटियों को, ब्राह्मी और सुंदरी को शिक्षा दी, उसके बाद में उन्होंने अपने पुत्र भरत को शिक्षा दी। यह संदेश इस बात का है कि तीर्थंकरों ने हमेशा बेटियों को, महिलाओं को शिक्षित किया है, आगे बढ़ाया है। और इसी कारण से आप देखते हैं कि अन्य समाज की तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैन समाज के बारे में मैं कह सकता हूँ कि जैन समाज में 98% बेटियां हमेशा आपको शिक्षित मिलेंगी, पढ़ी लिखी मिलेंगी। और उसी तरह की यह पहचान जो आपने नारी शक्ति को दी है, इससे ही धर्म की संस्कृति आगे बढ़ती है। क्योंकि जहाँ कहीं पर भी देखा जाता है, धर्म को आगे बढ़ाने में अधिकतर योगदान नारियों का होता है। ये पहली बार या बहुत कम होता है कि देश को और समाज को आगे बढ़ाने में भी नारियों का मुख्य योगदान मिलता है। तो मुझे लगता है कि यह भारतीय संस्कृति ऊंचाइयों पर पहुंचेगी और इस तरह से अनेक नारियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आपके लिए मंगल आशीर्वाद। आप अपने देश सेवा में, जन सेवा में इसी तरह से लगे रहें और देश के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए अपनी भावनाएं बनाए रखें। बहुत जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चलें, पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त करते हुए
निश्चित अपना रूप से आपने जो अमूल्य समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा और हम अब श्री जिनवाणी हाँ, जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदता मोह हरि जनमण हरि गणधर हरि जम जरा भव योग हरि दिव्य राम दिव्य जन जो तारे सोने में